रात का वक्त था। आसमान में बहुत जोर की बारिश हो रही थी। एक लड़की बारिश में कहीं जा रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे। उसकी यह हालत देख शायद आसमान भी रो रहा था। वो एक बड़े से घर के सामने आई और अंदर जाने लगी, लेकिन वहां का गार्ड उसे अंदर नहीं जाने दे रहा था। उसने बहुत कहा, लेकिन वो जाने देने को तैयार नहीं था। लड़की ने जब कहा कि ये उसका घर है जहाँ वो रहती थी, लेकिन गार्ड ने कहा कि यहाँ की मालकिन तुम नहीं हो, यहाँ की मालकिन हमारी शनाया मैडम है। उस लड़की को ये सुनकर गुस्सा आया और वो जबरदस्ती घर में घुस गई। घर बहुत बड़ा था। बाहर बगीचा था जो उसने पैर से वहाँ फूल लगाए थे। आदि, आदि, कहाँ हो तुम? तभी वहाँ एक हैंडसम सा आदमी जो करीब 28 साल का था, उसका नाम आदित्य राठौड़ था। उसके साथ एक खूबसूरत लड़की थी जिसका नाम शनाया था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? तुम जैसी लड़की से मुझे कोई वास्ता नहीं रखना, चली जाओ यहाँ से, आदित्य ने कहा। ये सुनकर लड़की के आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो आदि? मैं तुमसे पिछले 5 साल से प्यार करती हूँ। तुम भी मुझसे कितना प्यार करते थे। मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, तुम क्यों कर रहे हो ऐसा? आदित्य ने हंसते हुए कहा, प्यार? और तुमसे? कभी देखा है तुमने खुद को? पहले तुम एक जानी मानी मॉडल थी जिसे सब पसंद करते थे। मुझे भी तुम देखते पसंद आ गए, लेकिन अब तुम्हारी हरकतों से अब मैं परेशान हो गई हूँ। चली जाओ यहाँ से। तभी शनाया ने प्यार से नाटक करते हुए कहा, आदि, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? नैना तुम्हारी वाइफ है। जरूर तुम्हारे बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। मुझे लगता है कि ये सब मेरी वजह से हो रहा है, पर नैना, मैं और आदि बहुत अच्छे दोस्त थे। तुम हमें गलत मत समझो। आदि ने प्यार से शनाया को कहा, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। यहाँ से कोई जाएगा तो नैना जाएगी। वैसे भी मैं शादी तोड़ रहा हूँ। मैं ऐसी लड़की के साथ नहीं रह सकता जो हमेशा मुझ पर शक करती हो। और इसने कितनी बार तुम्हें परेशान किया, फिर भी तुम इसका साथ दे रही हो। तुम बहुत अच्छी हो। शनाया ने एक शातिर मुस्कान नैना को दी। शनाया आदित्य की बचपन की दोस्त है जो आदित्य को पसंद करती है, पर आदित्य नैना से प्यार करता था और दोनों ने शादी की थी। लेकिन पिछले 1 साल से शनाया ने दोनों के बीच गलतफहमी पैदा कर दी, जिसकी वजह से आदित्य अब नैना को नापसंद करने लगा। उनकी शादी को अभी 2 साल हुए थे, पर शनाया ने हमेशा आदित्य के मन में नैना के खिलाफ भड़काया, जिस वजह से आज आदित्य नैना के साथ नहीं रहना चाहता। आदित्य एक बड़ा बिजनेसमैन है जो मुंबई में अपने फैमिली के साथ रहता है। उसकी फैमिली में उसके पापा अशोक राठौड़, माँ वीना राठौड़ और छोटी बहन कृति राठौड़ रहते थे। वीना राठौड़ को नैना बिल्कुल पसंद नहीं थी। वो चाहती थी कि उनके बेटे की शादी शनाया से हो, जो उनके स्टेटस से मैच करती है, ना कि नैना से, जो एक छोटी मॉडल थी। नैना को ये सब सुनकर धक्का लगा। उसने सोचा, इस इंसान के लिए उसने अपना करियर, परिवार, अपना सपना सब छोड़ा, और आज वो उसे कह रहा है कि वो उससे प्यार नहीं करता। नैना जो एक इंडिपेंडेंट लड़की थी, उसकी उम्र करीब 23 साल थी। वो दिखने में बहुत खूबसूरत थी। बड़ी बड़ी काली आंखें, गोरा रंग, परी जैसी दिखती थी। पर 6 महीने पहले आदित्य को एक एक्सीडेंट से बचाते हुए उसे अपने चेहरे पर घाव आ गए, जिसके कारण वह एक निशान रह गया। आज नैना को दुख हो रहा था कि क्यों उसने ऐसे इंसान के लिए अपना करियर, परिवार, सपना छोड़ा, जिसके लिए उसकी फैमिली, स्टेटस और दोस्ती प्यारी थी। वहाँ तो उसकी कोई जगह ही नहीं थी। उसने आदित्य से कहा, ठीक है, मैं तुम्हें छोड़ के चली जाऊंगी, पर मेरी एक आखिरी रिक्वेस्ट है। आज के बाद मेरे सामने कभी मत आना। अगर आज के बाद हमारा सामना हुआ तो हम अजनबी होंगे। हमारा एक दूसरे से कोई रिश्ता नहीं होगा। एक एक कर वो चली जाती है। शनाया देख बहुत खुश होती है, पर वो चेहरे पर दिखने नहीं देती। आदित्य को अपने दिल में दर्द होता है, पर वो इग्नोर करके अपने कमरे में चला जाता है। दिल से जिसे है हमने अपना माना, उसी ने हमें है रुला के सताना। क्यों करते हैं हम किसी से प्यार इतना? अब समय है सपने को उड़ान भरना। ये सोचकर नैना के चेहरे पर दर्द भरी मुस्कान आ गई। नैना की जिंदगी में अब एक नया सफर शुरू हुआ। नैना के परिवार में उसके पापा आनंद जायसवाल और माँ अरुणा जायसवाल थी। उनकी 2 साल पहले एक एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। नैना के पापा को आदित्य उतना पसंद नहीं था, क्योंकि उसे अपने पैसे और अमीरी पर घमंड था।
लेकिन नैना आदित्य को पसंद करती थी, इसलिए वो चुप थे। नैना उनकी इकलौती बेटी थी, वो उससे बहुत प्यार करते थे, उसकी हर इच्छा पूरी करते थे। नैना ये सब सोचकर दुखी हो रही थी कि काश उसने पापा का कहना माना होता, पर अब अफसोस करने के अलावा क्या हो सकता था। इतने में एक कार उसके सामने आ गई और उससे नैना की टक्कर हो गई। कौन है जिसकी गाड़ी से नैना की टक्कर हुई? अब नैना के सफर में आगे क्या होगा? कौन सी चुनौतियों का सामना नैना को करना होगा? ये जानने के लिए देखते रहिए स्टोरी वर्ल्ड 365।